इस विशेष वीडियो में हम न्यूक्लिक एसिड के विवरण को देखेंगे। अब अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड एसिड इंसॉल्युबल पूल का हिस्सा होते हैं। तो ये पॉलीमर होंगे और इस मामले में इनके मोनोमर न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। हम न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कह सकते हैं क्योंकि कई न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड की संरचना को देखते हुए आइए सबसे निचले हिस्से से शुरू करते हैं। तो इसमें नाइट्रोजनस बेस उपस्थित होंगे। ये पेंटोज शुगर से जुड़ेंगे और इसके परिणाम स्वरूप न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण होगा। फिर न्यूक्लियोसाइड्स फॉस्फेट समूह या फॉस्फोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होगा। न्यूक्लियोटाइड्स ही मोनोमर होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा आपस में जुड़ेंगे और एक लंबी श्रृंखला बनेगी और यही पॉलीमर न्यूक्लिक एसिड कहलाएगा। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के हो सकते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पहला प्रकार आरएनए हो सकता है और दूसरा प्रकार डीएनए हो सकता है। नाइट्रोजनस बेस की संरचना से शुरू करते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस हेट्रोसाइक्लिक यौगिक होते हैं। इनका कंकाल हेट्रोसाइक्लिक रिंग दो प्रकार का हो सकता है। हम इसे प्यूरिन कह सकते हैं या हम इसे पायरिमिडीन कह सकते हैं। अगर हम सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स को देखें तो दो प्रकार के सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स पाए जाते हैं। वे हैं एडेनिन और ग्वानिन। और दो प्रकार के सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन्स पाए जाते हैं, उनमें से एक है थाइमिन। यहां हमारे पास एक और केस होगा और उसे हम यूरासिल कहेंगे। तो आइए इन नाइट्रोजनस बेस को देखें। हम इसे एजीटीसी कहते हैं। तो इन चारों में से ये एजी यानी एडेनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन्स हैं। थाइमिन और साइटोसिन ये पायरिमिडीन्स हैं। अब थाइमिन के साथ साथ एक और पायरिमिडीन है जिसे यूरासिल के नाम से जाना जाता है। अंतर यह है कि एडेनिन डीएनए और आरएनए दोनों में होगा, ग्वानिन दोनों में होगा, साइटोसिन भी आरएनए और डीएनए दोनों में होगा, लेकिन थाइमिन केवल डीएनए में मौजूद रहेगा और थाइमिन की जगह आरएनए में यूरासिल मौजूद रहेगा। संरचना को देखते हुए यहां डायग्राम में प्यूरिन और एडेनिन की संरचना दिखाई गई है।